अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ इमरान खान। यकीन माने कि अगर आज मीडिया पर ये खबर चल जाए कि तमाम पाकिस्तानियों के कान कुत्ता काट के भाग रहा है, तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि मेजॉरिटी ऑफ जो आपकी पब्लिक है, आवाम है, वो बजाय ये देखने के मैं यार कान देखूं अपने कि वाकई कान मेरे कुत्ता लेके भाग गया या ये प्रोपगेंडा है, तो ज्यादातर आप देखेंगे कुत्ते के पीछे भागना शुरू कर देंगे। जैसे मैं सड़क किनारे जा रहा हूं तो एक कहीं लड़ाई हो गया तो एक बंदे को मार रहे हैं लोग, एक हजूम सा इकट्ठा हुआ है, तो जो आता है उसको मारी जा रहा है, जो उसको आया मारी जा रहा था। मैं वैसे गुजरा हूं तो मैंने कहा इसको क्यों मार रहे हैं? तो कहते हैं सर कोई पता नहीं क्यों मार रहे हैं, जो आ रहा है उसको मारी जा रहा है। तो बात यही है हमारी कि हम अक्लो दानिश इलम और इन सब चीजों से बहुत दूर चले गए हैं। और बेसिक रिसर्च हम कुरान पाक पर रिसर्च नहीं कर रहे हैं, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक और उनकी हदीस से मुबारक पर रिसर्च नहीं कर रहे हैं। और बहुत सी ऐसी वाकयात हैं, बहुत सी ऐसे हकायक हैं जिन पर वाकई हमें रिसर्च करनी चाहिए, कुरान मजीद को पढ़ना चाहिए, नबी आखिर ज़मां की जो हदीस मुबारक है उसको साइंटिफिक परखना चाहिए। तो बहुत से आपके मसाइल खुद ही हल हो जाएंगे जो आप इधर उधर घूमते फिर रहे हैं। और रिसेंटली आपको पता है कि जो जिस पर मैं बात करने के लिए वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूं, वो एक ट्रांसजेंडर एक्ट के तौर पर मेरी कुछ दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी हुई। और मैं सबसे पहले तो बड़ा ममनून हूँ उन लोगों का, उन पढ़े लिखे हजरात का जो बड़े डिबेट्स को बड़े अच्छे तरीके से करते हैं और बड़े लॉजिकल वे से वो आगे जवाब भी करते हैं और वो काउंटर अपनी एक बात भी कर रहे होते हैं। उस पर समझ लें कि उसको काउंटर वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं, नहीं सर आपकी बात। तो डायलॉग का यही असूल होता है, लेट द डायलॉग टू बी ओपन और लेट द एग्री विद सम पॉइंट दैट वी डिसएग्री। सो ट्रांसजेंडर एक्ट पर वो लोग भी बात कर रहे हैं जिनको शायद ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन का नहीं पता, जिनको ये नहीं पता कि ट्रांसजेंडर पैदा कैसे होते हैं, उनको ये नहीं पता कि ट्रांसजेंडर को कौन रिकॉग्नाइज करेगा कि ये ट्रांसजेंडर है, फिर ट्रांसजेंडर किसको कहते हैं, क्या उनके सेक्सुअल पार्ट होते हैं नहीं होते, उनका सेक्स क्या होगा ट्रांसजेंडर का, क्या वो मेल या फीमेल कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बड़ी डिबेटेबल ये एक बहस है, बहुत लंबा लेक्चर होगा अगर मैं इस पर बहस करूं। मैं कुछ पॉइंट आपके साथ शेयर करता हूं। जैसे एक दोस्त से मेरी बात हुई तो मैंने कहा यार आपने कानून पढ़ा है? मैंने कहा ये जिस पॉइंट पर आपको एतराज है, मैंने अभी तक कानून पूरा नहीं पढ़ा है, वही जिनके एतराज आ रहे हैं उन पॉइंट को पढ़ रहा हूं और उन पॉइंट पर मैं बात कर रहा हूं। सो मैंने कहा जिस पॉइंट पर आपको एतराज है ना कि ये पॉइंट बहुत ही खतरनाक है, ये गलत हो सकता है, ये कोई प्रोपगंडा है, ये तो मुझे बताएं वो कौन सा पॉइंट है। वो कहता है सर जी यहां पर एक लिखा हुआ है कि एक बंदा जब मैच्योर हो, उसको अगर ये फीलिंग आए कि वो ट्रांसजेंडर है, वो लड़का या लड़की नहीं है, वो ट्रांसजेंडर है, तो उसको ये हक आना चाहिए कि वो रेलिवेंट एक अथॉरिटी उन्होंने बनाई है जिसका इंचार्ज मजिस्ट्रेट को रखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, उसके अंदर उन्होंने एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी के सामने जाकर अपना ट्रांसजेंडर जो आइडेंटिटी जो उसके पास होगी वो ले सकता है उनसे, वो क्लेम करेगा, वो उस पर फिर वेरीफाई करेंगे और उसके बाद फिर वाकई जब उनको फीलिंग उन्होंने देखेंगे वाकई कि ये बात इसका क्लेम ठीक है, तो उसको ट्रांसजेंडर रिकॉग्नाइज कर लेंगे। मैंने कहा इसमें बुरी बात क्या है? सर कोई मर्जी चला जाए वो कहे कि मैं ट्रांसजेंडर हूं। मैंने कहा यार पागल, बात यही है कि आप पढ़े लिखे शख्स हो। मैंने कहा आप जाओगे कि मुझे ट्रांसजेंडर कह दें? आप जाएंगे क्या है उन्हें कहेंगे यार सर मैं खुसरा हूं, मुझे खुसरा डिक्लेयर किया जाए, मैं औरत हूं, मुझे औरत डिक्लेयर किया जाए? क्यों कोई जाएगा? जाहिर है उसके पास शायद को फीलिंग आई हूं। और मैं यहां पर थोड़ी सी आपको कुछ, चूंकि बीइंग प्रोफेसर ऑफ बायोलॉजी, मैं बायोलॉजी का एक तालिब इल्म भी हूं, तो उस नाते से मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं कि ट्रांसजेंडर के बारे में थोड़ा सा बता दूं। ट्रांसजेंडर की बहुत सी टाइप्स होती हैं। ये एक एबनॉर्मल पर्सन, कोई भी पर्सन जो कि सेक्सुअली एबनॉर्मल है उसको हम कह रहे होते हैं ट्रांसजेंडर। कोई भी पर्सन, एनी पर्सन दैट इज सेक्सुअली एबनॉर्मल, वो लुक बिल्कुल हैप्पीली वो मेल की तरह रह रहा है,
लेकिन वो सेक्सुअली एबनॉर्मल होगा तो उसको हम ट्रांसजेंडर ही डिक्लेयर करेंगे, उसको मर्द नहीं कह सकते, क्योंकि उसके पास वो मर्दाना ताक जो पावर है, वो मर्दाना पावर का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। मर्दाना पावर का मतलब यह है एबिलिटी टू प्रोड्यूस सेमन एंड टू डिलीवर इट इनटू फीमेल बॉडी एंड टू रिप्रोड्यूस। शॉर्टकट अगर मैं इसको मोस्ट सिविलाइज्ड वे में आपको बताऊं तो इट इज एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस है। सो कोई भी नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल ह्यूमन अगर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस लॉस्ट कर जाए तो उसको हम ट्रांसजेंडर कहते हैं, या अपनी जबान में आप उसको खुसरा कह रहे होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि बायोलॉजी में ये चीजें सारे, चूंकि साइंस और बायोलॉजी आपको क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में कर दें, लेकिन खुदा गालम गलोच से परहेज करना ये कोई अच्छी रवायत नहीं होती है। इंसान अपना ही चेहरा किसी को दिखाता है गालम गलोच से, वो किसी को गालम गलोच नहीं दे रहा होता। वो समझे ना कि वो अपना अंदर दिखा रहा होता है कि मैं अंदर से क्या हूं, इंसान के रूप में अंदर से क्या हूं। तो जो आप अंदर से होंगे वही आप मतलब बोलेंगे। तो गालम गलोच नहीं करनी, पॉजिटिव डिस्कशन जरूर करें। मैं इंशाल्लाह आपके पॉजिटिव आंसर करूंगा, और जहां पर अगर मैं लगा कि आपकी बात वैलिड है मैं कहूंगा यार सॉरी। एक फीमेल होती है, वो फीमेल उसके अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम होता है। अब ये बायोलॉजी की बातें हैं। एक फीमेल है एक्स वाई क्रोमोसोम के साथ, इस फीमेल को कहते हैं टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम वाली फीमेल। तो ये टीएफएम सिंड्रोम जो होता है, टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम, ये ऐसा होता है कि है वो वाई क्रोमोसोम के साथ, लेकिन वो टीएफएम रिसेसिव जीन की वजह से उसकी जो वाई क्रोमोसोम के ऊपर जीन है जिसको हम कह रहे होते हैं एसआरवाई जीन, वो एक्सप्रेस नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो मेल के बजाय फीमेल ही रह जाता है। क्योंकि एवरी ह्यूमन बाय डिफॉल्ट वो फीमेल ही होता है, एक्स क्रोमोसोम के साथ होता है। अगर दूसरा क्रोमोसोम एक्स होगा तो वो नॉर्मल फीमेल होगी, और वाई होगा तो वो नॉर्मल मेल होगा। लेकिन बहुत सी इसमें पेचीदगियां हैं, बहुत लंबा लेक्चर होगा, मैं उस पर बात नहीं करना चाह रहा हूं। तो एक्स वाई के साथ वो टीएफएम ये आता है कि वो लड़की बिल्कुल नॉर्मल पैदा होती है। वालदेन उसको हम कैसे पहचानते हैं कि लड़का या लड़की है, उसके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से पहचानते हैं, ठीक है, प्राइमरी सेक्सुअल पार्ट से पहचानते हैं। सो नॉर्मल उसके जो बाहर से एक्सटर्नल, जिनको जेनिटल्स कहते हैं, एक्सटर्नल जेनिटल उसके लड़कियों की तरह होते हैं, ठीक है, उसके बाकी सारे पार्ट एक्सटर्नल जेनिटल लड़कियों जैसे होंगे। अब जब वो लड़की पैदा हुई किसी घर में, तो वालिदैन तो ये कहेंगे हमारे पास बेटी पैदा हुई है, वो कहते हैं जवान भी हो जाती है। तो लड़की के जो स्टेरिलिटी का पता कब चलता है, फर्टिलिटी या स्टेरिलिटी का, वो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल पर पता चलता है, दैट इज कॉल्ड मेनॉर्क। अब मेनॉर्क जब होगा, मेनॉर्की जिसको हम कह रहे होते हैं, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जब होगी तो हम कहेंगे कि वो फीमेल फर्टाइल है, चूंकि उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो गया, वो एग प्रोड्यूस कर रही है। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया टीएफएम सिंड्रोम, इस टीएफएम सिंड्रोम में क्या होता है कि वो लुक लाइक नॉर्मल फीमेल, इवन के हैप्पीली मैरिड भी होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, उसके इनसाइड पेट के अंदर यूट्रस नहीं होती। वेजाइना जो होती है उसकी ब्लाइंड होती है, यूट्रस नहीं होती। अब जब यूट्रस नहीं होती तो वो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो चलेगा। तो इस लड़की को कब परसेप्शन आएंगी कि वो लड़की तो है ही कोई नहीं, जब वो जवान होगी। तो यही इस एक्ट में लिखा हुआ है। जैसे मेरे सामने भी एक दोस्त ने शेयर किया था, every transgender person being the citizen of Pakistan who has attained the age of 18 years, क्योंकि वो एक पुबर्टी एज है, वैसे तो 13 या 10 साल में भी हो जाती है, बट 18 ईयर थोड़ा सा वो बालग ज्यादा मैच्योर हो चुका होता है, इसलिए 18 ईयर का जिक्र किया है। हैव द राइट टू गेट हिमसेल्फ हर सेल्फ रजिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू सेल्फ परसीव जेंडर आइडेंटिटी। सेल्फ परसीव जेंडर आइडेंटिटी क्या है? अब देखिए ना, वो लड़की है, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चल रहा है, उसने परसीव यही किया वो तो लड़की है ही कोई नहीं, तो वो अपने आप को ट्रांसजेंडर डिक्लेयर करवा देगी। वो डिक्लेयर कैसे करवाएगी? वो अथॉरिटी बनी हुई है, वो मजिस्ट्रेट के अंडर वो काम करेंगे, वही उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। लेकिन ये परसेप्शन किसको आएंगी? ये उस लड़की को ही आएंगी ना। एक नॉर्मल, बिल्कुल एक बंदा है, बिल्कुल नॉर्मल, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, एक बंदा है बिल्कुल नॉर्मल है, लड़का है, वो जवान हो गया। जवान आने पर उसको पता चला यार, जब वो पैदा हुआ था तो उसकी तो प्राइमरी सेक्स पार्ट, पेनिस, टेस्टिस वगैरह मौजूद थे। तो वालिदैन बड़े खुश हुए, हमारे घर तो बच्चा पैदा हो गया, बेटा पैदा हो गया, बड़ी खुशियां मनाई उन्होंने। वो बड़ा हुआ, जवान हुआ, पता चला उसको कि तो वो तो सीमन ही नहीं पैदा कर सकता, उसके तो टेस्टिस ही अंदर से एबनॉर्मल है, उसमें पेनाइल इरेक्शन की प्रॉब्लम्स हैं। वो
अनएबल टू रिप्रोड्यूस है, तो उसमें परसेप्शन क्या आएंगी? उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही पैदा हो रही है, तो उसमें परसेप्शन क्या आएंगी? यही आएंगी ना कि वो थर्ड जनरेशन है। तो फिर उसको नॉर्मल आप मेल की तरह तो नहीं वो कहेगा यार चलो मैं दूसरी कम्युनिटी में चला जाऊं वहां पर, तो उसको ये राइट आना चाहिए कि वो जब मेल मर्द है ही कोई नहीं, तो मर्दों के अंदर रहकर ज़ाहिर है उसको ताने मिलेंगे, तो ना मारदा ना मारता, तो उसको जिंदगी जीने का आके उधर जा सके। फिर उसका तरीकाकार इस लॉ में वजह किया हुआ है कि किस तरह से वो अपने आप को डिक्लेयर करेगा, तो वाकई वो कमेटी देखेगी कि वाकई वो ट्रांसजेंडर है या नहीं है। उसमें मेडिकल टेस्ट होते हैं, वो कुछ करवाने पड़ेंगे, बट कुछ के मेडिकल टेस्ट भी बाज़ औक़ात काम नहीं कर रहे होते हैं। एनी हाउ ऐसे बहुत से वाकयात हैं। फिर जेंडर की मैं आपको सेक्स के बारे में बता दूं, बायोलॉजी में हम बहुत से ये ट्रांसजेंडर की टाइप्स पढ़ते होते हैं। एक टर्नर सिंड्रोम होता है, वो लुक लाइक फीमेल होता है, ठीक है, वो लुक लाइक फीमेल होता है, उसका सेक्स फीमेल ही डिक्लेयर किया जाता है, लेकिन क्या होता है वो स्टीराइल होता है, उसमें जो ओवरीज नहीं होती हैं वो एग पैदा नहीं कर सकता, तो लिहाजा वो होगा तो फीमेल ही, लेकिन वो लुक लाइक फीमेल है। फिर मैं एक और आपको ट्रांसजेंडर की टाइप बताता हूँ, वो होती है मेटा फीमेल, क्योंकि उसमें एक्स करेक्टर यानी फीमेल करेक्टर बहुत ज्यादा होता है, यानी इतनी ज्यादा वो खूबसूरत होती हैं ट्रांसजेंडर, लेकिन चूंकि वो सेक्सुअली एबनॉर्मल है, तो लिहाजा वो नॉर्मल फीमेल नहीं होंगी, उनको हम ट्रांसजेंडर फीमेल कहेंगे, तो उसका जेंडर होगा, थर्ड जनरेशन का जेंडर होता है। इसी तरह से क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम और जैकब सिंड्रोम एक द्योहैकल किस्म के जो मर्दनमा खुसरे जो होते हैं, और कुछ वो भी मर्दनमा खुसरे हैं जो बगैर मतलब तहकीक किए ऐसी बातें कर रहे होते हैं। तो मर्दनमा खुसरे क्या होते हैं, वो दिखते आपको मर्द की तरह होते हैं, लेकिन उनमें टेस्टिस नहीं होते हैं, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो याद रखना इन ट्रांसजेंडर का भी कोई ना कोई जो क्या होता है, वो कोई ना कोई इनकी प्राइमरी सेक्स होती है, बाज का दोनों सेक्स ऑर्गन आ जाते हैं, ट्रांस यानी दूसरी जेंडर के भी कैरेक्टर इसमें आ जाते हैं, यानी हैं वो लड़कों की तरह। देखें क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम को हम देखें तो दे आर वेरी लार्ज, ओबीज, बट प्रॉब्लम क्या है, नो टेस्टिस या स्मॉल टेस्टिस विद नो स्पर्म एट एजैकुलेशन, स्पर्म नहीं होंगे। बट ट्रांसजेंडर ट्रांस कैरेक्टर कौन से आए, इन लार्ज ब्रेस्ट होते हैं, इनके ब्रेस्ट बहुत बड़े होते हैं, तो ये ब्रेस्ट फॉर्मेशन क्या सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टर इसमें आ गए, इसलिए इनको ट्रांसजेंडर डिक्लेयर करेंगे। तो इसी तरह से मैं कुछ ऐसे बच्चों को भी जानता हूं जो जिनको शायद मैंने पढ़ाया भी है, उनकी आदत, उनकी बिहेवियर्स, उनकी बोलचाल बिल्कुल ट्रांसजेंडर वाली थी। अब मुझे भी यही शक होता था कि अगर ये बाद में बड़े हुए, जब इनको थोड़ा सा शऊर आया, तो मे भी इनको समझ आ जाएगा कि दे आर अनएबल टू रिप्रोड्यूस, तो वो अपने आप को ट्रांसजेंडर डिक्लेयर करवा लें, उनका राइट है, मैं इस पर नहीं करता हूं। वालिदैन अगर किसी को रखना चाहते हैं, बेस्ट यही है कि वालिदैन इनको ऑन करें, ट्रांसजेंडर के वो जिंदा हैं, उनको भी रहने के हकूक आने चाहिए, उनको ऑन करें यार, वो एक जिंदा मखलूक है। बाकी आपने जो मर्द पैदा करके कौन से कमाल कर लिए। तो बात ये है कि सिंपली पूरे कानून को पढ़ा करें, उसके बाद जो उस फील्ड के स्पेसिफिक बंदे होते हैं उनसे पूछें कि ये क्या मामला है। जिस चीज के बारे में आपको पता नहीं है तो उस पर इतनी बहस ना किया करें, प्रोपगंडे से बचें, और ये दौर ही प्रोपगंडों और फितनों का चल रहा होगा। आपको कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, आप मुझसे पर्सनल व्हाट्सएप पर भी बात कर सकते हैं, आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने